हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे और सब बहुत खुश होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ लेकिन कुछ रहता है दिमाग में, कभी कभी कुछ उलझन सी रहती है और ये सभी के साथ होती होगी। लेकिन क्या है कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है और मैं खुद ही अपने आप को गाइड करती हूँ। मतलब लड़ाई भी खुद करती हूँ, सलाह भी खुद ही कर लेती हूँ, गुस्सा भी खुद करती हूँ, ठंडी भी खुद ही हो जाती हूँ। ये मेरा शुरू से ही रहा है। मतलब मुझे किसी बात पे अगर बहुत ज़्यादा रोना आ जाएगा ना, तो थोड़ी देर के बाद मेरा ही मन मुझे समझाने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी में बहुत थक गए हैं, बहुत हार गए हैं, अब क्या करें क्या नहीं करें। तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ही मेरा मन ही मुझे समझाने लगता है कि अभी मतलब किसी भी हार नहीं माननी है, एक उम्मीद रखो। क्योंकि ये उम्मीद होगी, जब हमारी ज़िंदगी में अगर कोई अंधेरा सा छा रहा है तो एक उम्मीद की किरण अगर हम अपने मन में रखते हैं कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, तो यही उम्मीद की किरण होती है जो हमारी ज़िंदगी में एकदम उजाला लेकर आती है और हमारा अंधेरा दूर करती है। तो जब 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 मुझे जब जब मुझे ऐसा लगा है कि बस बहुत हो गया, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं हार गई हूँ, तो मेरा मन का झुकाव सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान पर ही होता है। उस पर भरोसा रखो तो सब कुछ, सारी मंजिल आसान है। तो जब भी मैं बहुत ज़्यादा थक हार जाती हूँ अपने मन में, कभी ऐसा लगता है कि मुझे बस बहुत हो गया, तो मेरे भगवान मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेरे भगवान पर मैं बचपन से ही पहले से ही, क्योंकि मैं अपने भगवान पर विश्वास रखती हूँ और इसीलिए शायद मेरा भगवान मेरे मन में बसता है। तो जब भी मैं दुखी होती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ किसी भी बात को लेके, तो इसीलिए मुझे शायद, क्योंकि कोई दूसरा तो मुझे बैठा नहीं है यहाँ समझाने के लिए, गाइड करने के लिए कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ही मन, जब मैं अकेली होती हूँ और बहुत परेशान होती हूँ, तो मुझे मैं ही खुद को समझाती हूँ। ऐसा तो बहुत कम होता होगा ना, कोई इंसान अपने आप को ही कैसे समझाए। जैसे मैं किसी दूसरे को समझा रही हूँ, ऐसे ही मैं अपने आप को खुद को ही समझा लेती हूँ। इसीलिए जब आप परेशान हो या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि अब हम क्या करें और क्या सही है क्या गलत है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। क्योंकि वो जो ऊपर बैठा है, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वो आपके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होने देगा। क्योंकि वो, अगर आप उस पर थोड़ा सा भी विश्वास रखते हैं, तो जाइए अपने घर के मंदिर में और पूछिए उससे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो आपको अंदर से ही आवाज़ आएगी कि क्या गलत है क्या सही है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ मिले ना मिले, बस मानसिक शांति ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अब मैं जो है कर रही हूँ अपनी हेयर ऑयलिंग, क्योंकि शाम का टाइम है और आज मैंने हेयर वॉश किए थे तो बालों में तेल डाल लिया, क्योंकि बाल हैं बहुत झड़ रहे हैं, वैसे एकदम रूखे सूखे बेजान से हो रहे हैं बाल। तो थोड़ा तेल डाल लेती हूँ तो थोड़ा मन दिमाग को भी शांति मिल जाती है थोड़ी सी। और कोई नहीं है, खुद ही अपने आप से तेल डाल के थोड़ी धीरे धीरे मसाज कर लेती हूँ उंगलियों से, बालों की जड़ों तक पहुँचा देती हूँ तेल को धीरे धीरे करके। और इसी तरीके से तेल डालो तो तेल हमेशा जड़ों में पहुँच जाए, तो उससे क्या है कि सर में तरावट सी मिलती है, ठंडक सी मिलती है और बालों को भी आराम मिलता है और दिमाग को भी थोड़ी शांति मिल जाती है। और उसके बाद तेल डालने के बाद ना चेहरा एकदम चिपचिपा हो गया कर लिया मैंने। और वैसे भी अब शाम के टाइम ना गर्मी हो रही है, तो शाम होते होते तक चेहरा एकदम चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है काफ़ी। तो और वैसे भी यहाँ इस बार तो इतना, अभी इस वक्त देखिए जून मई आ गई है, लेकिन इतनी गर्मी तो पड़ने लगी। लेकिन वैसे हमेशा मार्च से ही गर्मी पड़ने लगती है, फिर भी मार्च और अप्रैल का महीना जो है वो अच्छा ही चला गया पानी बरसने की वजह से। अब शुरू हुई है गर्मी पड़नी। तो बेटा जो है वो चला गया है कोचिंग और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं बात काम करने में, और वो चला गया कोचिंग। तो और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि यहाँ पर बनानी है अब मुझे चाय शाम की। तो उससे पहले मैं पी लेती हूँ एक गिलास पानी, क्योंकि जितनी बार किचन में जाओ ना, तो अब गर्मी आ गई है तो पानी पी लेना चाहिए। उससे क्या है कि किचन में तो हमें वैसे भी पूरे दिन में कितनी बार जाना होता है, तो जब किचन में जाओ तो एक गिलास पानी पी लो। उससे हमें पानी पीना भी नहीं भूलेंगे, और जो पानी की कमी है वो भी पूर्ति डालती रहेगी। तो किचन में जाओ तो एक गिलास पानी ज़रूर पियो। और मुझे
मुझे बनानी है अब चाय, क्योंकि उसमें जो डिब्बा था चीनी जिसमें रहती है तो उसमें तो चीनी हो गई है ख़त्म, तो बड़े वाले डिब्बे में स्टोर करके रखती हूँ चीनी, तो उसमें से मैं चीनी कर लेती हूँ। और अब शाम की जो चाय है वो बन रही है। और मैंने 2 कप चाय छान ली। अब चाय मेरी खौल गई है और मैंने ध्यान नहीं दिया था काम करते वक्त, गर्व तो है नहीं, वो गया है कोचिंग में, तो चाय तो मतलब वो आता है तो ही मैं बनाती हूँ चाय। और मैंने चाय बनने रख दी। जब बन गई, जब 2 कप में छान ली मैंने चाय, मैंने ये सोचा, मुझे ये लगा कि वो बाहर है शायद। जब चाय छान के मैं उसे बुलाने गई तो मैंने उसकी साइकिल देखी तो वो है ही नहीं। अरे मैंने सोचा वो, फिर मुझे याद आया कि वो तो कोचिंग गया होगा, ये इस टाइम उसके कोचिंग जाने का है, तो कोई नहीं, फिर आज मुझे ना अकेले ही चाय पीनी पड़ी। तो फिर मैंने आज अकेले ही चाय पी ली, क्योंकि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, वरना जैसे वो आ जाता है ना कोचिंग से उसके बाद ही मैं बनाती हूँ चाय। तो फिर आज पी ली अकेले ही चाय, वो होता है तो साथ में दोनों लोग, हम दोनों ही चाय साथ ही पीते हैं। तो फिर चलते मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। ओके बाय।